ये तो देशद्रोही कह सकता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। आप क्या चाहते हो कि मुसलमान अलग देश की मांग करने लगे? मुसलमानों से ये बात शुरू ज़रूर हुई है, लेकिन वहाँ ये रहेगी नहीं। ये अल्टीमेट निशाना इसका जो है वो दलित, पिछड़े और आदिवासी होंगे। तो 80% आबादी को, 82% आबादी को खतरे में डाल के 10, 12, 15% लोग कह रहे हैं कि देश ऐसे चलेगा। प्रधानमंत्री जिस देश का ये कहता हो कि हम इस देश के 18 करोड़ 20 करोड़ आबादी को कपड़ों से पहचान लेते हैं, किसको पहचान करना चाहते हो, किसको जानना चाहते हो? तो दलित, पिछड़े हैं। लेकिन जनता खिलाफ हो गई है, जो मौजूदा हुकूमत है उसके। जो लोग भी यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, जो लोग भी पावर पोजीशंस में बैठे हुए, कौन लोग हैं? वो चाहते हैं कि कास्टिज़म बचा रहना चाहिए, वो चाहते हैं कि गैर बराबरी बची रहनी चाहिए और उसके प्रतीक बचे रहने चाहिए। नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण है। पहली दफ़ा वो जनतंत्र के ताप को महसूस कर रहे हैं। क्या इससे एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की लड़ाई जो निरंतर लड़ रहा है, क्या इस सरकार के खिलाफ उस मजबूती से लड़ पाएगा? और जिस ढंग से सरकार ईडी, सीबीआई और अन्य तमाम अड़ंगों का इस्तेमाल कर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है? विकल्प नहीं है लड़ने के अलावा। हाँ, अब रही बात ईडी, सीबीआई, पुलिस, कोर्ट कचहरी की, तो आप कितने लोगों को जेल में डाल सकते हैं? बहुत कम लोगों को। जिस पैमाने पर शोषण है, जिस पैमाने पर लोगों को दबाया जा रहा है, इस लड़ाई का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को साथ जोड़े जाने की ज़रूरत है। अब एक बात तो तय है कि इस देश के 18 करोड़ लोगों को जिस तरीके से एलिनेट किए जाने की बात की जा रही है, अलग करने की बात हो रही है, तो ये तो देश तोड़ने की बात है ना। तो ये तो देशद्रोही कह सकता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या अरब सागर में फेंक देना चाहिए या वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। अगर आप क्या चाहते हो कि मुसलमान अलग देश की मांग करने लगे? ये तो देश तोड़ने वाली बात है। आप उकसा रहे हो लोगों को। जो लोग भी है, और ये केवल मुसलमानों से ये बात शुरू ज़रूर हुई है, लेकिन वहाँ ये रहेगी नहीं। ये अल्टीमेट निशाना इसका जो है वो दलित, पिछड़े और आदिवासी होंगे। तो इस खतरे की जद में कितने लोग हैं? इस देश के लगभग 80% आबादी। तो 80% आबादी को, 82% आबादी को खतरे में डाल के 10, 12, 15% लोग कह रहे हैं कि देश ऐसे चलेगा। ये तो मंजूर नहीं किया जा सकता है और हरगिज़ मंजूर नहीं किया जा सकता है। नेम प्लेट को लेकर के आपने इस बात का जिक्र भी किया था और काफ़ी जोशीले अंदाज में आपने इस बात को कहा। जो नेम प्लेट विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, क्या लगता है SC ST OBC? निश्चित तौर पर ये पहचान, मुसलमान थोड़ी पहचान छुपाता है। आप तो मुसलमानों को की शिनाख्त कर चुके हो और इस देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं। हाँ, तो जब प्रधानमंत्री जिस देश का ये कहता हो कि हम इस देश के 18 करोड़ 20 करोड़ आबादी को कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनको नहीं जानना चाहते हो। तो फिर आप नाम किसका चिपकाना चाहते हो और किसको पहचान करना चाहते हो, किसको जानना चाहते हो? तो दलित, पिछड़े हैं। क्योंकि ये तो इस देश का इतिहास है ना, कि और इतिहास क्या वर्तमान है कि आप पानी पीने की वजह से मार दे रहे हो, आप मूंछ रखने की वजह से मार दे रहे हो, आप घोड़ी चढ़ने की वजह से मार दे रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से मार दे रहे हो। तो आप पहचान कर शिकार करना चाहते हो। ये कौन लोग हैं जो बराबरी की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं? तो इस देश में जो लोग भी पहचान की राजनीति कर रहे हैं, वो दरअसल बराबरी, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे के सिद्धांत के सरासर खिलाफ है। अभी इस समय जो विपक्ष एक ताकत बन करके उभरा, भले ही सरकार न बनी हो, क्या लगता है इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? क्या संविधान की लड़ाई लड़ी जा रही थी ये, या फिर समाज एकजुट वाकई हुआ? ये लड़ाई, चुनावी नतीजा जो है वो जनता की लड़ाई की वजह से हुआ है। पॉलिटिकल फोर्सेस उसमें थोड़े सहायक थे, लेकिन जनता खिलाफ हो गई है, जो मौजूदा हुकूमत है उसके। और क्यों खिलाफ हो गई है? क्योंकि इस देश की बहुसंख्य आबादी नहीं हो सकती है संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, बराबरी के खिलाफ। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, न्याय, बंधुत्व बचा रहना चाहिए, संविधान
का बचा रहना ज़रूरी है। और इसलिए आने वाले दिनों में और लोगों को जोड़े जाने की ज़रूरत है और उनके साथ जो है मिलजुल कर एक बड़ी लड़ाई लड़े जाने की ज़रूरत है। एक सवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मनुस्मृति को लेकर के विवाद, हालांकि वो बाद में वापस ले लिया, लेकिन इस तरीके की मंशा क्या आपको लगता है कि साजिशन है या ऐसी उठाई गई, क्या लगता है? साजिशन नहीं है, ये स्वाभाविक है। जो लोग भी यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, जो लोग भी पावर पोजीशंस में बैठे हुए, कौन लोग हैं? वो चाहते हैं कि कास्टिज़म बचा रहना चाहिए, वो चाहते हैं कि गैर बराबरी बची रहनी चाहिए और उसके प्रतीक बचे रहने चाहिए। तो ये ठीक है कि अभी उसको वापस ले लिया गया है, लेकिन ये कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? राजस्थान हाई कोर्ट में आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है, उसको उखाड़ के तो फेंक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक आदमी जो सरासर महिलाओं के खिलाफ प्रतीक बना हुआ है, दलितों पिछड़ों के खिलाफ प्रतीक बना हुआ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस देश की के हाई कोर्ट के बाहर उसकी मूर्ति लगे, लेकिन नहीं हो रहा फैसला। इसलिए निश्चित तौर पर इस देश की जो बहुसंख्य आबादी है उसको बराबरी की लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा। एक आखिरी सा सवाल सर, आज बजट है, पेश हुआ था, 26,000 करोड़ बिहार के लिए, 16,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए, क्या कहेंगे? ये क्या चुनावी बजट है क्या ये? नहीं, चुनावी बजट नहीं हो सकता ना, अभी देश में चुनाव नहीं है, ये सरकार बचाने के लिए है, ये सरेंडर है। नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण है। पहली दफ़ा वो जनतंत्र के ताप को महसूस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी चलती कैसे है, उसमें जनता का रोल क्या होता है, विपक्ष का रोल क्या होता है, नागरिक संगठनों की भूमिका क्या होती है, वो पहली बार इसको महसूस कर रहे हैं। तो ये अच्छा है। सरकारें हमेशा, कमज़ोर सरकारें जनता के लिए बेहतर होती हैं। कोई भी मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार जनता के लिए अच्छी नहीं होती है। देख लीजिए महंगाई का आलम क्या है, बेरोज़गारी का आलम क्या है। क्यों? क्योंकि एक आदमी को आपने इतनी ताकत दे दी कि वो जनता को ही रौंदने लगा, जनतंत्र को ही रौंदने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, ये तमाम वो सवाल हैं जो कि यहाँ पर उठाए भी गए, गंभीरता से उठाए गए थे, चाहे वो जो है बजट की बात हो या फिर SC/ST OBC अल्पसंख्यक को लगातार शिक्षा व्यवस्था में पीछे करने की बात हो। NFS वाला मुद्दा जिस तरीके से इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है और किस तरीके से SC/ST OBC समुदाय के जो परीक्षार्थी वहाँ तक पहुँचते हैं बड़ी मुश्किलों से, और उसको किस ढंग से उस नौकरी से भी छांट करके बाहर कर दिया जाता है। यानी कि पूरे तौर पर एक जो तंत्र है वो काम कर रहा है और इसके खिलाफ पूरे तौर पर आप कह सकते हैं कि लड़ाई जो लड़ी जा रही है, समाज को तैयार किया जा रहा है, समाज पूरे तौर पर एकजुट हो रहा है। इस पूरी बातचीत पर आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।